बीती 24 मार्च ਨੂੰ टाउन वैंडिंग कमेटी ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7299 ਵੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਮਾਵੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਚਲ ਮਾਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ गए। उत्थे ही पवन कुमार नूं 300 वोटां मिलियां ते मुकेश गिरी ने 299 वोटां दे नाल जित हासिल की के सर्वे हुए हैं वहीं उनको दोबारा वहीं बिठा दो। और दूसरा, जैसे लेडीज़ है, बिड्डू है, 60 साल से ऊपर है, लोग विकलांग है, उनकी फ़ीस माफ़ की जाए। ये मेरा सबसे पहला होगा कि फ़ीस माफ़ की जाए उनकी, और जो ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई हुई है वो कम की जाए। और जो मैं प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रशासन बैंडरों से फ़ीस ले रहा है, किस बात की ले रहा है फ़ीस? खुले आसमान की फ़ीस ले रहा है जब वहाँ पे शेड ही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। किस चीज़ की प्रशासन फ़ीस, खुले आसमान की फ़ीस ले रहा है? अगर हम बैंडर भाई प्रशासन को फ़ीस दे रहे हैं तो कम से कम उनके लिए बिजली, पानी, धूप से बचने के लिए छत, ये सारी चीज़ें प्रशासन को हमें देनी चाहिए। हम 5 बंदे जो जीत के गए हैं तो बैंडर भाइयों को बहुत विश्वास है हमारे ऊपर कि ये हमारी आवाज़ अंदर उठाएंगे। और मैं वादा करती हूँ कि हम बैंडर भाई के लिए दिलो जान से आवाज़ उठाएंगे, दिलो जान से आवाज़ उठाएंगे। जो इनमें कमी है मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैं हर मार्केट में जाऊँगी, हर पूरे चंडीगढ़ की हर मार्केट में जाऊँगी और जो बैंडरों की समस्याएँ हैं वो मैं एक कॉपी में नोट करूँगी और वो जो समस्याएं हैं मैं प्रशासन के आगे रखूंगी और प्रशासन को मैं मजबूर करूंगी कि भाई जो बैंडर भाइयों की प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करो। जैसे कोरोना काल था जी, एमसी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये बैंडर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी तो दूर, उनसे फीसें ज़बरदस्ती ली गई हैं जी। उन्होंने कर्जा लेकर फीसें दिया, किसी ने कैसे कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, घर पे बच्चों के लिए रोटी थी नहीं थी, एमसी वालों ने कुछ नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। और तो और उनको काम तक नहीं कुछ करने दे रहे हैं, कुछ ऐसी साइडें दे दी हैं जिस पे वो जाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, खाली उल्टा जेब से पैसे लगा के खर्चा करके आते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि ये एमसी वाले जो अपने ऑफिसर हैं वो सुने इस बात को, समझे इस बात को। सुझाव लेने के बाद में सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाके उसी चीज़ पे बात करेंगे कि वो मुद्दा ना जो आपने बताया है बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे बैंडर भाई 19, 22, 17 के जो बैंडर हैं उनको 53 सेक्टर है, जैसे 49 सेक्टर है, उनके जंगलों में साइड बना के इनको साइड बना के बिठाने की कोशिश की इन लोगों ने, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धक्का हुआ है। ये हम उस पर पूरी जान लगाएंगे बैंडर भाइयों के लिए, जो हमारे से हो मिलेगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। देखो, मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन एक तरह से बहुत धक्काशाही कर रहा है हमारे बैंडर भाइयों के साथ में। 22 सेक्टर वालों को या 19 सेक्टर या 16 सेक्टर जैसे भी 17 सेक्टर के लोग हैं उनको 49 सेक्टर 53 सेक्टर में जाके बिठा दिया साइड बना के। वहाँ पे बैंडर भाई हमारे जा नहीं पाते, महिलाएं हैं, उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं, हैंडीकैप भी हैं। तो एक तो इन्होंने जैसे इलेक्शन में कैटेगरी रख दी, उस साइटों में कोई कैटेगरी नहीं रखी कि वृद्ध को यहीं रखना है, उसी जगह पर रखना है, उसको भी उठा के 22 वाले को 53 सेक्टर के जंगल में भेज दिया। उनसे फ़ीस लेते हैं ये, वो बैंडर भाई हमारे फ़ीस भर रहे हैं आज की डेट में, और यहाँ 22 में उनको लगाने नहीं दे रहे, 19 में उनको लगाने नहीं दे रहे, 17 में उनको लगाने नहीं दे रहे, लेकिन फ़ीस उनसे बराबर ले रहे हैं। और यहाँ अगर कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो उनका ये सामान इंक्रोचमेंट का बहाना दे के उनका जब्त कर लेते हैं, 2000 फीस वसूलते हैं उसमें। उसके लिए हम पूरे तहे दिल से आवाज़ उठाएंगे। हम सारे बैंडर भाइयों की आवाज़ बन के उभरे हैं और पूरा उस पर खड़े उतरेंगे। सारी टीम हम मिलके बढ़िया तरह से काम करेंगे उस पर। इन्हां सारे मैंबरां दा जिੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।